इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है, जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है, जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। यह हाल है। हाँ, यह जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रो के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दी आपने। जल से भी जब महफूज ना रहे, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो। आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको। मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है ना, आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठालने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के, हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, अपने भाइयों से जाके कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम, और औरतों की चोंचे तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता कि जहन्नम में हमारी तादाद ज्यादा ना हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के जमाने में। उस औरतों ने क्या कहा, उन औरतों ने कुलना व बीमा, कुलना जमा मुजक्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है। एक ने नहीं, सारी औरतों ने क्या कहा, आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीजन, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिर नल्लान, और दूसरी वजह बताई तकफुर नलाशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती हो, जबान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं है। हकीकत है, 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे खानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, बादशाह ने कहा भाग, ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, भाग ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा हो सारी औरतें, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहां? और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम।
तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरन अल-आशीर, और दूसरी तुम शोहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शोहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूं, चली जाऊं, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाऊं, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूं हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहती चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हजरत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया, वहां से वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ जी। अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में, बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें
हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिछली से पैदा हुई है और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के अब विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपये की, तो इनका 100-200 रुपये में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाई, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है।